हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना है। आगे हम राधे श्याम रामायण का भी डाल रहे हैं, जो ऐसे ही वो इतना सरल भाषा में है कि आप सुनेंगे समझ में आ जाएगा। तो उसको भी आप सुने, क्योंकि ये जब अर्थ के साथ सुन लेंगे, उसको सुन लेंगे तो पूरा कंठस्थ हो जाएगा। रामायण का, राम का, लक्ष्मण का, सबका चरित्र, रामायण क्या बोलती क्या कहती, सब कुछ आप समझ जाएंगे। आज महिला दिवस है, तो महिला दिवस पे महिला सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए कि हम ग्रामीण में और शहरों में दोनों जगह पे क्या होता है कि हर जगह औरतों को दबाया जाता है। वो घर में रह के कितना भी काम क्यों न कर लें, लेकिन अंत में सुनने को उनको यही मिलता है कि दिन भर घर में करती क्या हो, सोती ही तो हो। अरे फॉरेन की तरह ये यहाँ भी नियम अगर बन जाए कि हफ्ते में एक दिन, केवल एक दिन महिलाओं को बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा, और जो कुछ महिलाएं कर रही हैं वो जेंट्स करेंगे, और जेंट्स की तरह महिलाएं रहेंगी, चाहे जहाँ आएँ चाहे जहाँ जाएँ, जो खाएं पिएँ घूमें जो करें, उस दिन के लिए पूरा उनको फ्री कर दिया जाए। फॉरेन में ये है नियम। अगर छोटा बच्चा है तो बच्चे को भी जेंट्स पालते हैं, उस दिन महिलाओं से नहीं लेना देना है। एक दिन केवल करके देखो कितना काम होता है, कितना करना होता है, और फिर ये बोलना बंद हो जाएगा कि रह के करती क्या हो। आप लोग अपने घर में बच्चियों को शुरू से ही ऐसा पाठ पढ़ाएं कि वो लड़की हैं नाजुक कोमल ना बने, क्योंकि जैसा बना दो बच्चे भी, लड़के भी होते हैं छोटे, बड़े घरों में क्या बहुत नाजुकता से पाले जाते हैं, तो वो भी बड़े नाजुक बन जाते हैं। फूल पान जैसे वो पाले जाते हैं तो फूल पान जैसे ही हो जाते हैं, उनमें कोई दमखम नहीं होता है, ताकत नहीं होती है। गांव के बच्चों में देखो, लड़की हो या लड़का हो, इतने मजबूत होते हैं शरीर से, दौड़ भाग उछल कूद, खाना पीना जो भी खाया पचाया, हर चीज़ में बहुत मजबूत होते हैं। आप देखिए झुग्गी झोपड़ी के बच्चे कितने मजबूत होते हैं, क्योंकि वो हर तरह से पाले जाते हैं, हर तरह का खाते पीते हैं। यहाँ तक कि राजा लोगों के यहाँ के बच्चे जो होते थे तो उनको बिल्कुल नाजुकता से नहीं पाला जाता था, उनको भी सारी शिक्षाएं दी जाती थी, तीर धनुष चलाना, तलवार चलाना, और कुश्ती कराई जाती थी कि अगर मल्ल युद्ध हो तो उसमें भी जीतना है, और लड़ाई तो राजाओं की चलती ही रहती थी, तो उसमें उनको विजयी होना है। अगर किसी को कुछ आएगा नहीं तो वो उस चीज़ को आगे बढ़ा भी नहीं पाएगा। जैसे एक साधारण भाषा में आप ले लीजिए, कोई भी बिज़नेस है, आप मिठाई की ही दुकान ले लीजिए, कि अगर मिठाई बनानी नहीं आती है तो आप कारीगर को अच्छे से नहीं देख पाएंगे कि वो क्या कर रहा, कितना सही गलत का माप मिला रहा है, आप नहीं जान पाएंगे, और वो गड़बड़ कर बैठेगा, आपकी दुकान नहीं चलेगी। पार्लर है, अगर आपको पार्लर का ज्ञान नहीं है तो आप नहीं चला पाएंगे। कितने भी लोग अपने यहाँ रख लीजिए, आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का। अगर आप भविष्य में कुछ करने जा रहे हैं बिज़नेस के पर्पज़ से, तो आप पहले थोड़े दिन उसका जो है लाभ लीजिए, उसका पूरा जाके सीखिए कैसे होता है, इसका कैसे मोल भाव किया जाता, कैसे तौला जाता, कैसे दुकान लगाई जाती, कैसे सजाई जाती, उसमें सामान किस जगह कैसे बिठाया जाता है, और हम उसमें एक्सपायरी डेट को कैसे जांचें कि इतना सामान भरा होता है, बहुत कुछ एक्सपायरी हो जाता है, तो उसको भी हम समय समय पे कैसे जांचें और अलग कर पाएँ। अगर हम सामान में मिला रखा है, आप नहीं इस चीज़ को अलग करेंगे, वैसे ही उठा के दे देंगे, एक्सपायरी पहुंच जाएगा, तो आप पे कोई क्लेम भी कर सकता है। इसलिए हर चीज़ का पहले अनुभव लिया जाता है, ट्रेनिंग होती है। इसीलिए कोई भी कार्य होता है पहले ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग का मतलब है सीखना, आपको अच्छे से सीखना है, तब आगे किसी को सिखाना है, चलाना है। तो उसी तरह लड़कियों को हमारी इतना मजबूत बना दो, पढ़ा लिखा के हर उसमें उसको आगे बढ़ाओ। केवल घर के काम में उसको खाना चौका नहीं है, खेल खिलौने आप दीजिए तो उसको खाली वो चक्की चूल्हा और ये सब मत दीजिए, डॉक्टर सेट दीजिए, उसको भी गन बंदूक दीजिए खेलने को। क्या हो जाता है, उनको लोग दुपट्टा उड़ाते हैं, दुल्हन बना बना के फ़ोटो खींचते हैं। ये क्या है, आप उसको क्या सिखा रहे हैं?
आप उसको कमज़ोर बना रहे हैं। आपको बिल्कुल कमज़ोर नहीं बनाना है। हमारी लड़कियां आगे भविष्य हैं, उनको बहुत मजबूती से आगे चलना, पलना, बढ़ना। लक्ष्मी बाई जो भी हैं सब बहुत अच्छे से आगे बढ़ी हैं और कितना युद्ध किया है अकेले दम पे। वो भी, उनका तो पहनावा भी साड़ी का था, साड़ी पहन के वो बाकायदा युद्ध करती थी। पहले के समय में राजा लोग भी थे, उसमें भी महिलाओं का बड़ा योगदान होता था। पूरा वो राजकाज, युद्ध कला में और सब में वो निपुण होती थी और बराबर सलाह देती थी राजा को। और मर्दाना वेश रखकर वो युद्ध में भी जाती थी लड़ने के लिए। वो मर्दाना वेश रख लेती थी, इसलिए पता नहीं चलता था। तो महिलाएं कहीं से पीछे नहीं हैं, उनको किया जाता है। जिन घरों में लड़की बना के कि तुम लड़की हो, लड़की हो, उनको आभास कराया जाता है, उनको उसी तरीके से पाला जाता है। चूड़ियाँ पहना दी और वैसे कपड़े पहना दिए, लहंगा, चुन्नी, ओढ़नी बना दी, खिलौने को चक्की चूल्हा दे दिया, रोटी दे, आटा दे दिया थोड़ा बेलने के लिए। ये सब नहीं होना चाहिए। उनको ये सब तो सबको आ जाता है, जिसको भूख लगेगी वो खा लेगा, उसको आ जाएगा खाना। तो पहले आप लड़की लड़के में अंतर ना करें, उसको बराबर से पालें, आगे बढ़ाएं, पूरा पढ़ाई में उसको पूरा योगदान दें। ये नहीं कि अब तुम गृह विज्ञान पढ़ो, लड़की हो, लड़का है तो मैथ्स साइंस ले ना। कोई भेद नहीं होता है किसी की बुद्धि में, सब बराबर से होते हैं। उनको बना दिया जाता है। जो मन लगा के पढ़ा गया सब्जेक्ट, समझ में आ गया, वो आसान हो गया। जो नहीं समझ में आया तो उनके लिए हिंदी भी कठिन हो जाती है। गृह विज्ञान की क्या बात है। आप उनको बराबर से मजबूती से आगे बढ़ाइए। और हर जगह कंधे से कंधा मिला के आज लड़कियां चल भी रही हैं। सीमा पर हो, प्लेन चलाना हो, मेट्रो चलाना हो, लोको पायलट हो, हर जगह वो हैं। यहाँ तक कि ओला उबर भी चला रही हैं लड़कियाँ, ई रिक्शा तक चला रही, ट्रक चला रही हैं। आपने देखा होगा। पहले क्या था, उनका एक वो बना दिया गया था कि तुम घर के अंदर कैद रहोगी, तुम्हारी जगह इस घर के अंदर चार दीवारी है, इससे बाहर नहीं निकलना है। घुट घुट के जीना है। जैसे तुम्हें आदमी रखेगा उस तरीके से तुम ज़िंदगी जियोगी। जो खाने को देगा खाओगी, जो पहनने को देगा पहनोगी, जो कहेगा वही करोगी। उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। अगर उसके बढ़ के, क्योंकि भावनाएं सबके अंदर होती हैं, अगर कोई लड़की विरोध करती थी, आगे बढ़ती थी, तो सीधे चरित्र हनन का उसके ऊपर आरोप लगा दो। उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। पर फिर भी हमारी महिलाएं आगे बढ़ी हैं, प्राचीन काल से आगे बढ़ी। सीता, सावित्री, दुर्गा, अहिल्याबाई, सब देखो कितनी आगे बढ़ी हैं। आप इनका चरित्र पढ़ के देख लीजिए, कितनी बहादुर थी। तो आप कभी पीछे न हटिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और सुनिए। तो आप, ये नहीं होता कि कहने से कोई सुनता नहीं, अरे क्या असर होता है ना, सब सुनते हैं, सब असर होता है। उस समय आपकी बात का विरोध कर देंगे, लेकिन उसके बाद आपका वही होगा जो सही होगा, क्योंकि आप सही कहेंगे, उसी का समर्थन होगा। उस समय विरोध हो जाएगा, अरे तुम चलो अपनी बात अपने पास तक रखो और हमें जैसे करना करेंगे। लेकिन घूम फिर के बात वही आ जाएगी कि उनको भी आपकी ही बात सही लगेगी कि हाँ, इसको भी मजबूत बनाना, इसको आगे बढ़ाना, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। समाज बहुत बदल गया, सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है। कितना सपोर्ट कर रही है, आज की महिलाएं कितनी सशक्त हो गई हैं, ये देखिए। हर किसी महिला के अच्छा पहनावा हो गया, अच्छा खान पान का, हाथ में पैसे चार हैं, वो भी घर से निकल रही हैं तैयार होके, सज बन के। वरना कूड़े की तरह घर के अंदर पड़ी रहती थी और खाना पीना करो, काम करो, गंदे संदे कपड़े पहनो, तुम्हें क्या ज़रूरत। लेकिन नहीं, सरकार ने बहुत सहयोग दिया है। आज महिलाओं की पूरी हालत बदल के रख दी है। महिला सशक्तिकरण पे तो बहुत लंबी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं से ही सब कुछ संभव है। आज ये देश दुनिया महिलाओं के द्वारा ही है। चाहे जितना कोई बहादुर, अरे इतनी बहादुर संतान होती है, चाहे छत्रपति शिवाजी हों, चाहे बाला साहब ठाकरे हों, किसी को भी आप ले लीजिए, महिला ने ही जन्म दिया है। एक पुरुष को भी, अगर महिला ने उस पुरुष को जन्म दिया, इतना पावरफुल बना दिया, इतना बलशाली बना दिया, तो वो महिला कहाँ से कमज़ोर है। महिला में उससे ज़्यादा ताकत है, बस उसको देखा नहीं गया। और आज इतने अच्छे संस्कार महिलाएं अगर बच्चों में भर दें तो
वही बच्चे आगे उनमें एक एनर्जी फील होती है, वो ताकतवर बन जाते हैं, वो एक सही रास्ता पकड़ते हैं। अगर शुरू से महिलाएं साथ दें, बच्चे का एक सही मार्गदर्शन दें। का नहीं अबला कर सके, का नहीं सिंधु समाए, का न पावक जल सके, का काल नहीं खाए। ये क्वेश्चन है, जिसको इसका आंसर पता हो वो बताएगा आगे। आंसर में का नहीं अबला कर सके, का नहीं सिंधु समाए, का न पावक जल सके, का काल नहीं खाए। अगर आप लोग को नहीं पता है, आप लिखिएगा, हम इसका आंसर अगले पार्ट में बताएंगे। कौन सा काम ऐसा है जो अबला नहीं कर सकती है, तो सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाही, बसई नगर जी लच्छि कर कपट नारी भरवेश, तही पुर कह शोभा कहा सकुच सारद से सुखवन सुखाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाही। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर भेष बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती जी और शेष जी भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन, भूप द्वार तीन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर आकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करि प्रणाम तीन पाती दीनी, मुदित मही आप उठ लीनी, बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई बरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल और प्रेम के आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उड़ कर बर चिट्ठी रह गए, कात न खाटी मीठी, पुनिधर धीर पत्रिका वाची, हर्षी सभा बात सुन साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित भाई, पूछत अतने सकुचाई, तात तहाँ कहाँ ते पाती आई। भरत जी और अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कवन जो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आय कहाओ के देश सुनि सने साने बचन, बाँची बहुर नरेश, कवन जो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुलके दो भ्राता, अधिक सनी हो समात नगाता, प्रीति पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुख लेके लयो विषेकी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नवदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे, भैया काहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों के पास बैठा कर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गौर धरे धनुभा था, भय किशोर कौशिक मुनि साता, पहचानो तुम कहो सुबाहु, प्रेम में बस पुनि पुनि कह राहु। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष के अवतर कर धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं, तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने के से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांच सुधि पाई, काहूँ विदे कवन विधि जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्कानी। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्काए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, सुनो मही पति मुकुट मने, तुम सब धन्य न को, राम लखन जी के तनय विश्व विभूषण दो, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुरूर जियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, सज मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोगों के प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कहाँ कहिए नाथ जिन किम जीने, देखिए रब की दीप कर लीने, सिए स्वयंवर भूपने का, समिटे सुभट एक ते का।
हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काउन टारा, हरे सकल वीर बरियारा, तीन लोग महाजे भट मानी, सब कह सकल शंभु धनु बानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोई हारि गए करी फेरू, जय कौतुक से सैल उठावा, सोते सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेलते ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। तहाँ राम रघुवंश बनी, सुनिए मामई पाल, मंजो चाप प्रयास बिनु, जिम गज पंकज नाल। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मन श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास के शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।